और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा खुल गया है और FIA ने इंक्वायरी का फ़ैसला कर लिया है। इसमें इमरान खान साहब से तहकीकात की जाएंगी। ये जो मामला है इसमें इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर या जिसको एक्स अकाउंट कहते हैं वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने पर FIA साइबर विंग ने इंक्वायरी का फ़ैसला किया है। मामला ये है कि गद्दार कौन के नाम से एक ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से अपलोड हुआ और उस ट्वीट के अंदर ये क्वेश्चन किया गया था कि उस वक्त के मिलिट्री जर्नल जो थे वो गद्दार थे या शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे। और हुमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका हवाला इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया था। अब ये मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर तैयार हो गया है। जब इसके कंटेंट पे बात होगी तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके सामने दो चीज़ें रख देता हूँ। ये दो अखबारात हैं और ये सन 2002 के अखबारात हैं। इसमें जो पहली खबर मैं आपके सामने रखूँगा ये द गार्डियन की खबर है। उसकी जो हेडलाइन थी और तारीख थी 30 जुलाई 2002, 30 जुलाई 2002 की तारीख है। और ये अखबार लिखता है, 21 साल पुराना अखबार है, मैं आपको उसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ कि मुशर्रफ फेसेस स्टॉर्म ऑन मिशन टू बांग्लादेश, कि बहुत बौछाड़ हो गई मुशर्रफ साहब के ऊपर और बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई जब वो बांग्लादेश के मिशन पे जा रहे हैं। अब ये खबर ये कहती है कि पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान जनरल मुशर्रफ 1971 की जंग आज़ादी से 3 दहाइयों पर मुहित तल्ख इल्ज़ाम तराशियों को ख़त्म करने की एक नई कोशिश में सख्त सिक्योरिटी में कल बांग्लादेश पहुँचे हैं। ये जब पहुँचे बांग्लादेश तो उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ। अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि वहाँ पे तलबा और जो शहरी हैं वो हड़ताल भी कर रहे हैं और मुजाहरे भी कर रहे हैं। जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब 2002 में जुलाई में पहुँचे बांग्लादेश, उस वक्त वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे, हड़ताल की मनसूबाबंदी की गई और जनरल मुशर्रफ के दौरे के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी किए गए। तो जनरल मुशर्रफ को तलबा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बहुत ज़्यादा उनका मुखालफत की, उनका इस्तकबाल नहीं किया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जंग आज़ादी के दौरान पाकिस्तानी फ़ौजियों के मज़ालम पर माफ़ी मांगे। और उनका दावा यह है कि पाकिस्तानी फ़ौजियों के हाथों 30 लाख अफराद हलाक हुए, ये उनका दावा है। अब ये जो बांग्लादेश का रवैया था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ट्रैवल किया सन 2002 में बांग्लादेश का, और वो इस मिशन पर गए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, और वो जो एक बहुत लंबा एक अरसा है जिसमें मुखालफत रही और तंग नज़री रही और एक दूसरे को भाइयों या दोस्तों की तरह नहीं देखते रहे, तो उस चैप्टर को ख़त्म करना चाहते थे, तलखियों को ख़त्म करना चाहते थे परवेज़ मुशर्रफ मशरक़ी पाकिस्तान बनने के या बांग्लादेश बनने के 30 साल के बाद, सन 2002 में। 31 साल हो चुके थे उस वक्त तक, या 31 साल होने वाले थे उस वक्त तक। तो दूसरी खबर जो मैं आपको बताऊंगा ये उससे अगले दिन की है। ये है जी 31 जुलाई 2002 की खबर है और ये खबर है द टेलीग्राफ की। ये भी एक इंटरनेशनल जरीदा है और ये क्या लिखता है कि मुशर्रफ अपॉलोजी टू बांग्लादेश, कि मुशर्रफ ने बांग्लादेश से माफ़ी मांगी। परवेज़ मुशर्रफ ने बांग्लादेश से किस बात की माफ़ी मांगी? अब ये बड़ा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो उस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बांग्लादेश से कहा, ये बात आज से 21-22 साल पुरानी है और परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। परवेज़ मुशर्रफ ने कल एक जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाया जब उन्होंने 1971 में उनके मुल्क से आज़ादी के लिए बांग्लादेश की जंग में होने वाले मज़ालम के लिए वाज़ेह तौर पर माफ़ी मांगी। जनरल मुशर्रफ का अफसोस का इजहार किसी पाकिस्तानी फ़ौजी हुक्मरान का पहला बांग्लादेश के सरकारी दौरे के दौरान सामने आया। उनके अल्फाज को मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा क्या था, कुछ लिखा था और कुछ कहा था, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में आपके भाई और बहनें 1971 के वाक़यात के दर्द में आपके साथ शरीक हैं। बदकिस्मती से उस दौरान होने वाली ज़्यादतियों पर हमें अफसोस है, जो ज़्यादतियाँ उस दौरान हुई उन पर हमें अफसोस है। आइए हम माजी को अज़मत के जज्बे से दफन कर दें, मुस्तकबिल की रोशनी को हम मदम नहीं होने दें। ये उन्होंने अज़म का इजहार किया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। उसके बाद उन्होंने ढाका में एक सरकारी जो ज़ियाफ़त हुई उनकी, उसमें अपने पछतावे को उन्होंने दोहराया। बांग्लादेश का दावा है कि 1971 की जंग में 30 लाख लोग मारे गए थे और पाकिस्तानी फ़ौज को अनगिनत
मजालिम का उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। ये बांग्लादेश का दावा है, देश का दावा है। इस पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक माजरत की थी और अफसोस का इजहार किया था ज़्यादतियों के ऊपर। क्या होता है आगे चल के हम देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा होता है वो बहुत आगे तक तो जाता है। अच्छा जी, सर्कुलेट होने वाले एक लेटर के मुताबिक जब इमरान खान साहब से टीम ने रब्ता की, साइबर क्राइम की जो टीम है उन्होंने इमरान खान साहब को जब टच किया तो उस पर इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उनकी अपनी राइटिंग में मुबैना तौर पे ये जवाब है। उन्होंने कहा, आई विल ओनली जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माई लॉयर, कि मैं सिर्फ अपने वकील की मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करूँगा। एंड द अबव एलिगेशन इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो इमरान खान साहब ने इसको फारग कर दिया अपनी तरफ से और ये कहा कि मैं वकला की मौजूदगी के अंदर ही इसके ऊपर बात करूँगा।